23 मार्च सन 1977 को जेल से रिहा होने के बाद काफी लोग उनके दर्शन के लिए दिल्ली पहुंचे। स्वामी जी महाराज सबके हाल पूछते रहे। आपातकाल के दौरान क्या क्या यातनाएं लोगों ने सही, उसका हाल लेते रहे। स्वयं उन पर क्या गुजरी यह तो वे बता नहीं रहे थे, किंतु दयावान महापुरुष अपनी दृष्टि से लोगों को शीतलता दे रहे थे। जो परिस्थितियां गुजरी थी उसके घाव तो भरे नहीं थे, किंतु स्वामी जी महाराज कहने लगे, एक नया समाज बनाना पड़ेगा। संत मत का प्रचार इतना तब नहीं था, ना ही संत मत लोगों को जानकारी में पूरी तरह से व्याप्त था। कबीर जी के दोहे को प्रेमी अपनी अपनी तरह की व्याख्या करके लोगों को समझाने की कोशिश करते थे। तब स्वामी जी महाराज ने बताया था कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए सूरज शब्द योग की साधना करनी पड़ेगी। हर धर्म में मोक्ष के लिए अवतारी महापुरुषों ने जिक्र किया है। इस्लाम कहता है कि नजात मिल जाए, ईसाई कहते हैं साल्वेशन के लिए प्रार्थना करो, बौद्ध कहते हैं निर्वाण पद की प्राप्त करो, हिंदू कहते हैं मोक्ष मिले। किंतु जीवात्मा शरीर छोड़ने के बाद कहाँ पहुँचे कि मोक्ष माना जाए, इसकी जानकारी संत के अतिरिक्त कोई नहीं दे सकता। स्वामी जी महाराज के सामने यह यातना जब लोगों ने सुनाई, तब स्वामी जी ने आरंभ किया कि एक नया समाज बनाना पड़ेगा। इन्होंने कहा कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। उन्होंने अयोध्या की दिशा पकड़ी और सरयू के तट पर पहले यज्ञ की घोषणा की। नया समाज बनाने की ओर कदम बढ़ गए। सूरज शब्द योग का प्रचार प्रसार शुरू हुआ। इन्होंने नींव डाली, उसकी जड़ें धीरे धीरे समाज में गहरी बनती जा रही थी। कबीर जी ने कहा, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। शब्द तो 2.5 अक्षर है और शब्द का अभ्यास इंसान को पंडित बना देगा। इसकी व्याख्या लोग जानते नहीं थे। इसको गुरु महाराज ने बड़े व्यापक रूप से लोगों के दिल दिमाग में डाला। अनेक चमत्कार लोगों को होने लगा। धीरे धीरे समाज का एक वर्ग स्वामी जी के इर्द गिर्द उभरने लगा। इसी संदर्भ में ये पुस्तक आपके हाथ में है। आप इसको पढ़ें और गहराई से चिंतन करें। ब्रह्मांड का संचालन, मृतलोक का संचालन अलग अलग है। इसका भेद व्यापक रूप से इन्होंने देना शुरू किया। रात दिन भ्रमण करते रहे। आज वो हमारे बीच में नहीं है, किंतु इन्होंने जो इतिहास पीछे छोड़ा है, इसको हम धीरे धीरे जनता के सामने रखते जा रहे हैं। सिर्फ इनके ही वचन इस पुस्तक में आपको मिलेंगे। यदि समाज इनकी हिदायतों को जीवन में उतारना शुरू करेगा तो एक नया समाज बन जाएगा। स्वामी जी महाराज आज हमारे बीच में नहीं है, किंतु उनकी ऊर्जा सब जगहों पर व्याप्त है। 60 वर्ष पहले उन्होंने एक आवाज लगाई, कहते रहे कि हमारी आवाज हर दिशाओं में अपनी ओर से तो कुछ कहना नहीं चाहते हैं, किंतु उनकी आवाज, उनका मार्गदर्शन, उनका परिश्रम अवर्णनीय, अकथनीय है। बाबा जी जनता आम से बार बार विनती करते रहे कि आप नजदीक आइए और मेरी बातों को समझिए। अभी तक इनकी विचारधारा की 2 पुस्तकें, भविष्य की झलक, अतीत के आईने से, वह नारी तू नारायणी आम जनता के सामने रखी है। यह तीसरी पुस्तक एक नया समाज बनाना पड़ेगा आपके सामने रख रहे हैं। आप इनके शब्दों को तौलिए, समझिए। ये शब्द भारी भरकम नहीं है और कोई अटपटी शब्दावली नहीं है। सहज बात इस महापुरुष के ने आम जनता के सामने रखी है। उन्होंने मृतलोक के मालिक की पहचान दी है। उनके पास पहुंचने के तरीके का वर्णन किया है। यदि प्रेमी जन संभावनाओं को सिरोधार कर अन्य लोगों को जगाने में मदद करेंगे तो समाज बदल जाएगा। इनकी बस एक ही बात है, समाज को बदल डालो। कहते हैं कि यह काम आसान नहीं, धीरे धीरे अच्छे समाज के निकट पहुंचना है और उसका तरीका इस महापुरुष
महापुरुष ने जो बताया है उसी में कल्याण है। उन्होंने जो आवाज लगाई वह तो अब मुखारबिंद से सुनने को नहीं मिलेगी, परंतु हम प्रेमियों का दायित्व है कि हम उस महापुरुष की हृदय परिवर्तन कर देने वाली आवाज को जन जन तक पहुंचा दें। तभी कठिनाइयों का दौर धीरे धीरे दूर हो सकता है। इनके शब्दों को समझने का अब आप प्रयास कीजिए। हमेशा आशा है कि इस परम महापुरुष की अमोलक वाणियों का आप सभी पाठकों को पूरा लाभ मिलेगा। करीब 700 साल पहले संत कबीर जी का मृतलोक में आना हुआ और इन्होंने अपनी छोटी छोटी चौपाइयों, दोहों, सखियों द्वारा समाज के अंदर संत मत का आदेश दिया। इन चौपाइयों का अर्थ आम लोगों की समझ में नहीं आता है। इनकी एक दोहे में कबीर जी ने कहा, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। इस दोहे के द्वारा कबीर जी बता रहे हैं कि अनेक प्रकार के धर्म उपदेश की पुस्तकों का पठन पाठन करने के बाद भी कोई पंडित नहीं बन सका। पंडित कहते हैं अनेक विषयों के जानकार व्यक्ति को। दोहे की दूसरी पंक्ति में कबीर जी ने 2.5 अक्षर पढ़ने की बात बताई। अनेक विद्वानों ने प्रेम शब्द को 2.5 अक्षर मान लिया, लेकिन सही में यहाँ इन्होंने शब्द के अभ्यास की बात बताई है। सा पूरा है, बा आधा है और दा पूरा है तो 2.5 अक्षर हो गया। हमारे भारत में संत गोस्वामी जी महाराज ने अपने रामचरितमानस में इस रहस्य का उल्लेख किया है। इसी तरह ईसा मसीह ने बाइबल में इसको पूरा खोल कर रख दिया। ईसा मसीह की बात को जो बाइबल में छपी है उसे पढ़िए। आदि में शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था, शब्द ही परमेश्वर था, यह शब्द ही आदि में परमेश्वर के साथ था। दुनिया की हर वस्तु उसी से उपजी, उसके बिना किसी की भी रचना नहीं हुई। उसी में जीवन था और वह जीवन ही लोगों के लिए प्रकाश, ज्ञान, भलाई था। प्रकाश अंधेरे में चमकता है पर अंधेरा उसे समझ नहीं पाया। इसी तरह मोहम्मद साहब को साधना में शब्द आने लगा। जो शब्द आने लगा उसे उन्होंने आयते और कलमा कहा और वो बातें अपने लोगों को बताना शुरू किया तो कुरान बन गई। वर्तमान में 20वीं सदी के प्रारंभ में एक महान विभूति प्रादुर्भाव हुआ और इन्होंने अभी कुछ समय पहले ही अपना चोला छोड़ा। संसार में इनको आम जनता बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के नाम से संबोधित करती है। इन्होंने इस शब्द के अभ्यास के लिए खुलकर बातें बताई। इनका कहना है कि मानो यदि तुम मालिक के गुप्त रहस्य को पाना चाहते हो तो अंतर के शब्दों को ध्यान से सुन, और इस शब्द को सुनने की विधि भी बताई। करोड़ों करोड़ों लोगों को नाम दिया और मोक्ष प्राप्त की का रास्ता बताया। सुमरन माला करने की विधि, ध्यान मन को एकाग्र करने की विधि और भजन अनहद आवाज को सुनने की विधि बताई। जय गुरुदेव।